हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यानिस अकेडमी। मैं हूं दानिश अंसारी और आज मैं आपके सामने लेके आया हूं पर्यावरण की एक क्लास। ठीक, ये हमारी क्लास सुपर टेट के लिए भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका लाभदायक होगा। और अगर यूपी टेट या रीट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे भी आपका एक पोर्शन पूछा जाता है ईवीएस, जिसमें आपको पूछा जाता है ओजोन परत। एक आपका टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ईवीएस में, ओजोन परत। यहाँ से आपके 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं। ठीक, इससे पहले ईवीएस की 16 क्लास हो चुकी है और अगर आपको ये क्लास देखनी है 17वीं क्लास, जिसमें हम आज ओजोन परत पढ़ाएंगे, उसके बारे में अगर आपको जानकारी लेना है तो प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम ओजोन परत की। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि ओजोन क्या होता है। ओजोन क्या होता है? ठीक, तो ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनने वाली एक गैस है। यानी आपसे सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि ओजोन का आप फॉर्मूला बताइए, तो इसका फॉर्मूला होता है O3। क्या बोलते हैं? O3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के 3 परमाणु से ये मिलकर बना होता है ओजोन। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो वायुमंडल में बेहद कम मात्रा में पाई जाती है, जो हमारा ओजोन होता है ये वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पृथ्वी की सतह से 30 से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सांद्रता अधिक होती है। यानी जैसे हमारा ये पृथ्वी हो गया, ये हमारा पृथ्वी है, इसके अगर ऊपर जाएंगे 30 से 32 किलोमीटर के रेंज में तो वहां पे आपको मिलेगा ओजोन लेयर, जिसको हम हिंदी में ओजोन परत कहते हैं। ठीक, इसका रेंज क्या होता है? 30 से 32 किलोमीटर के बाद हमें ओजोन परत मिलता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे फिगर के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमारा पृथ्वी होता है, उसके बाद हमारा ट्रोपोस्फेयर होगा। ठीक, ट्रोपोस्फेयर के बाद हमारा क्या आता है? ओजोन। ये जो हरी ग्रीन कलर की आपको दिख रही है यहाँ पे, यही हमारा क्या है? ये ओजोन है हमारा। ठीक, ओजोन की ऊंचाई कितनी होती है? पृथ्वी से 30 से 32 किलोमीटर के रेंज में पाया जाता है। ठीक, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। ओजोन क्या होता है कि देखिए, ये हमारा सूर्य है। देखिए, ये हमारा सूर्य है। अब सूर्य से अगर इसके पृथ्वी पर डायरेक्टली ये किरण आती है ना, तो अगर ये डायरेक्टली किरण अगर पृथ्वी पर आ जाती है तो यहाँ के जो मनुष्य हैं वो नष्ट हो जाएंगे, पेड़ पौधे यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे। इसलिए क्योंकि इसमें अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं। ठीक, ये परावैंगनिक किरणें आती हैं जो कि बहुत ही हानिकारक होती हैं। ये अगर डायरेक्टली हमारे पृथ्वी पे आती हैं तो मनुष्य जो है वो खतरे में हो सकता है। इसलिए इसमें जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, इसको कौन रोकता है? तो इसको ओजोन लेयर रोकता है। कौन रोकता है? ओजोन लेयर रोकता है। जो हमारा लेयर यहाँ पे दिख रहा है, यही हमारा ओजोन लेयर इसकी किरणों को रोकता है पृथ्वी पे आने से, जिसकी वजह से मनुष्य जो होता है वो अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे। देखिए, ये हल्के नीले रंग के तीव्र गंध वाली गैस होती है। आपसे पूछा जाएगा कि जो ओजोन गैस है ये किस प्रकार का होता है, इसका रंग कैसा होता है, तो आपको लगाना है नीले रंग का होता है। कैसे होता है? नीले रंग का होता है और ये विषैली होती है, यानी ये जहरीली होती है। चलिए बात करेंगे। अब ये तो बात हो गई ओजोन की, अब बात करेंगे ओजोन परत की। देखिए, जो ओजोन है ये समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत परावैंगनिक किरणों से हमारी रक्षा करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मैं कलर इसका चेंज करूंगा। देखिए, हमारा जो ओजोन परत होता है ये कहां पाया जाता है? सबसे पहला सवाल आपका यही पूछा जाएगा, तो आपका हो जाएगा हमारा जो समताप मंडल होता है, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत क्या करता है? ये हमारी रक्षा करता है। कैसे रक्षा करता है? परावैंगनिक किरणों से। परावैंगनिक किरणों से मनुष्य की ये रक्षा करता है ओजोन परत। इतनी चीजें क्लियर हुई होगी। देखिए, कुछ और बातें हैं। देखिए, वैश्विक तापन व ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के चलते लगातार क्षरण हुआ है। जो ओजोन परत है हमारा ये नष्ट होने लगा है धीरे धीरे। क्यों होने लगा है? क्योंकि ग्रीन हाउस गैस और वैश्विक तापमान, ये जो है इन दोनों के कारण ओजोन परत जो हमारा है ये हमारा नष्ट होने लगा है, ये कम होने लगा है। और आने वाले वक्त में अगर इसको नहीं सुधारा गया तो हमारे लिए बहुत ही खतरा ये पैदा कर सकता है। ओजोन परत संरक्षण की बात मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में की गई। जो हमारा ओजोन परत होता है इसके संरक्षण मतलब होता है देखभाल। क्या होता है? देखभाल। अब ओजोन परत के संरक्षण यानी ओजोन परत की देखभाल की बात कब कही गई? तो ये 1987 ईस्वी में कही गई। कौन से सम्मेलन में कही गई? तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन में कही गई। इससे पहले मैंने सम्मेलन पढ़ाया हुआ है, उसमें मैंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में आपको बहुत ही डिटेल से बताया है। आप अगर वीडियो को नहीं देखें तो उसको जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रमुख बिंदु हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। यहां से डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, स्टार बना के नोट करिएगा।
चलिए प्रमुख बिंदु की जब भी बात करेंगे तो इसमें होता है ओजोन परत समताप मंडल में 20 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। कहीं कहीं आपको 30 से 32 किलोमीटर दिया रहेगा, कहीं कहीं आपको 20 से 50 किलोमीटर भी दिया रह सकता है, और कहीं कहीं आपको 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में दिया रह सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको वहां पे लगाना है। देखिए ओजोन परत समताप मंडल में 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में पाई जाती है। उसके बाद ओजोन परत पराबैंगनी किरणें यूवी रे बी व सी से हमें बचाती है। देखिए ये हमारी पृथ्वी है और ये हमारा सूर्य है। सूर्य पे ये किरणें आ रही हैं, तो किरणें आती हैं, इससे पृथ्वी के ऊपर जो होता है 32 किलोमीटर के रेंज में ऊपर, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा ओजोन परत होता है। अब ओजोन परत यहाँ पे आता है, तो इस ओजोन परत, ये जो किरणें आती हैं ओजोन परत इन किरणों को सोख लेता है और इसमें बहुत ही हानिकारक रेस किरणें निकलती हैं। इसमें यूवी रेस बी निकलता है और सी, ए बी सी। तो ए को तो खतरनाक नहीं होता है, लेकिन बी और सी बहुत खतरनाक होते हैं, और इन्हीं बी सी को ये क्या करता है, ओजोन परत ये रोकता है। इससे क्या होता है कि हमारी रक्षा करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली अगर हमारी बॉडी पे पराबैंगनी किरणें अगर पड़ती हैं तो हमारी बॉडी में छाले निकल आते हैं, स्किन कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है। ठीक, आगे मैं बताऊंगा आपको। चलिए, पराबैंगनी किरणों से मनुष्य में मोतियाबिंद व त्वचा कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं इनसे मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है, तो आपको याद रखना है कि मोतियाबिंद व त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो हमारी पृथ्वी हो गई, अभी आपको मैंने बताया पृथ्वी हो गई, और इसके बाद ये ओजोन लेयर है। पृथ्वी को चारों तरफ से क्या घेरा हुआ है, ओजोन लेयर घेरा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो हमारा क्या है, सन है। सन से हमारी देखो ये सारी की सारी किरणें आ रही हैं पृथ्वी की तरफ। अब पृथ्वी की तरफ किरणें आ रही हैं, इसमें यूवी ए अगर आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूवी सी और यूवी बी में से अगर आता है तो ये बहुत ही हानिकारक होते हैं। इनसे हमें त्वचा कैंसर यानी स्किन कैंसर हो सकता है। तो इस यूवी सी और यूवी बी जो किरणें होती हैं इसको कौन रोकता है पृथ्वी पे आने से, तो हमारा ओजोन लेयर ही रोकता है। ओजोन लेयर अगर इस पृथ्वी पे आने से इसको नहीं रोकेगा तो हमारे लिए बहुत ही खतरा पैदा हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और बातें इसके बारे में जानेंगे। ओजोन परत में छिद्र हो गया है अंटार्कटिका के ऊपर। आपको पता होगा कि ओजोन परत में अब एक छिद्र भी हो गया है। ठीक, इतना ज्यादा हम CFC का प्रयोग कर रहे हैं, इसकी वजह से ओजोन परत में क्या हो गया है, छिद्र हो गया। छिद्र मतलब वहां पे होल हो गया है, और ये कहां पे हुआ है, तो ये अंटार्कटिका के ऊपर हुआ है। कहां पे, याद रखना है कि आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन परत में किस जगह पे छिद्र हुआ है, तो आपको याद रखना है अंटार्कटिका के ऊपर। यह छिद्र ब्रिटिश टीम द्वारा 1985 में खोजी गई। जो ये छेद था यानी जो ये होल था, ये ब्रिटिश टीम द्वारा 1985 ईस्वी में खोजी गई। स्टार बना के नोट करिएगा, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। CFC ओजोन क्षरण का एक प्रमुख कारण है। CFC अब होता क्या है इसके बारे में जान लेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपके AC से, जो कि आपके रेफ्रिजरेटर से ज्यादातर निकलता है, और ये क्या करता है, ये ब्रह्मांड में वायुमंडल में जाके ओजोन परत को ये नुकसान पहुंचा रहा है। और इसी CFC के कारण क्या होता है कि ओजोन परत में छिद्र होते जा रहे हैं। जब छिद्र होंगे तो उसी छिद्र के हिसाब से किरणें उसी छिद्र के होते हुए हमारे पृथ्वी पे आएंगी, और अगर पृथ्वी पे आएंगी तो हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगी। फिर उसके बाद आपका मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार बना के नोट करिएगा कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। इतनी चीजें क्लियर हुई। इसकी शुरुआत जो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ये कब से की गई, तो ये 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से हुआ। एक सम्मेलन होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसमें ओजोन संरक्षण के बारे में बात कही गई है, और यहाँ पे ये 16 सितंबर को इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में निर्णय लिया गया कि 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस के रूप में उसको मनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम कुछ और चीजों की। सबसे पहले मैं आपको ओजोन होल दिखाना चाहूंगा जो पृथ्वी पे हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर। देखिए ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी में हमारा बीच में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा का मैं कलर कर दे रहा हूं। जो ब्लू कलर का इसमें पोर्शन है, ये क्या है, ये छिद्र हो गया। यहाँ पे छिद्र हो गया है। अब इससे जब किरणें आएंगी, किरणें अगर इस पे आएंगी तो इसी छिद्र के द्वारा हमारे पृथ्वी के अंदर आएंगी, और हमारी पृथ्वी के अंदर अगर पृथ्वी पे आ जाती हैं तो हमारे बॉडी को स्किन कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, तमाम प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक, पेड़ पौधे भी नष्ट हो सकते हैं।
इसलिए इस क्षेत्र को बहुत जल्दी, जितना जल्दी रिकवर करेंगे उतने ज़्यादा फायदा हमारे पृथ्वी को पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओजोन लेयर को मापा कैसे जाता है, तो डॉप्सन से मापा जाता है। किससे? डॉप्सन से मापा जाता है। इसकी इकाई क्या है? डॉप्सन। डॉप्सन से ही ओजोन लेयर के मोटाई को हम मापते हैं। इतनी चीज़ें आपको क्लियर रखना है। देखिए आगे बात करेंगे ओजोन संरक्षण की समस्या से निपटने हेतु सम्मेलन। कुछ सम्मेलन किया गया कि ओजोन के संरक्षण के लिए, ओजोन के देखभाल के लिए कुछ सम्मेलन किया गया, उसके बारे में हम बात कर लेंगे। सबसे पहला सम्मेलन हमारा किया जाता है वियना सम्मेलन। इसको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि वियना सम्मेलन कब हुआ? 1985 में हुआ। सम्मेलन किसके लिए हुआ? तो ओजोन के संरक्षण के लिए, ओजोन के देखभाल के लिए वियना का सम्मेलन हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के मैंने बताया कि 1987 में हुआ था, और ये भी क्या हुआ? ओजोन संरक्षण के लिए ही हुआ था। हेलसिंकी सम्मेलन होता है। हेलसिंकी सम्मेलन ये भी 1989 में होता है, और ये किस लिए होता है? ये भी ओजोन के संरक्षण यानी ओजोन के देखभाल के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इसके बाद लंदन सम्मेलन होता है, ये 1989 में ये भी होता है। हेलसिंकी सम्मेलन और लंदन सम्मेलन ये साथ में ही 1989 ईस्वी में होता है। और ये सारे के सारे जितने चार के चारों मैंने सम्मेलन आपके सामने रखा हुआ है, ये सारे के सारे किसके लिए हुआ है? तो ये हमारा ओजोन के संरक्षण के लिए, ओजोन के संरक्षण यानी ओजोन के देखभाल के लिए हमें इस सम्मेलन का हमने आयोजन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहूँगा। देखिए जो एक स्प्रे कैन होता है, शादी विवाह में हम इसका प्रयोग करते हैं ना, एक दूसरे के ऊपर छिड़कते हैं ऐसे, तो ये स्प्रे कैन हो गया, या फिर रेफ्रिजरेटर हो गया, या फिर एसी आपका हो गया। इन तीनों से सबसे ज़्यादा आपका CFC गैस निकलता है। CFC मतलब क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एक बार आप नोट करिएगा कि CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल में जाता है तो ये क्या करता है कि जो ओजोन, हमारा ओजोन लेयर है, इसको क्या करता है? ये नष्ट करता है, इसको मतलब प्रभावित करता है, दुष्प्रभावित करता है। और इसमें क्या हो गया? इसी CFC के कारण इसमें अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में छिद्र हो गया है, जिसके कारण क्या है कि जो UV रेज हैं B व C, ये हमारे क्या नाम है, पृथ्वी पे आ सकती हैं। और जब भी हमारी पृथ्वी पे आएंगे तो हमें बहुत सारा ये कष्ट देके जाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ओजोन मंडल में ओजोन परत का महत्व, यानी अब इसका महत्व क्या है ओजोन परत का वायुमंडल में, इसके बारे में हम बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, हमारी वायुमंडल में ओजोन परत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जैसे ये सूर्य से किरणें आ रही हैं, तो पृथ्वी के ऊपर एक लेयर बना हुआ है, ये पृथ्वी, इसके ऊपर लेयर बना हुआ है, यही हमारा ओजोन लेयर है। इस ओजोन लेयर को क्या करते हैं, ये जो किरणें आती हैं, ये ओजोन लेयर इन किरणों को सोख लेती हैं अपने में, और ये पृथ्वी पे नहीं आने देती हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ का मनुष्य, पेड़ पौधे, वनस्पतीय जगत, सारे के सारे जंतु जगत आराम से, इत्मीनान से रह सकते हैं और उनको कोई भी क्षति नहीं होती है। इसलिए हमारा ओजोन परत का बहुत ज़्यादा वायुमंडल में इसका महत्व बढ़ जाता है। शायद अगर ओजोन परत नहीं रहेगा तो इंसान का यहाँ पे अच्छे से वो क्या करता है, अपना जीवन नहीं व्यतीत कर सकता है, उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर मैं आपको बताऊं कि इसको सुरक्षा का कवच कहा जाता है। ओजोन परत को क्या कहा जाता है? सुरक्षा कवच कहा जाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए जैसा कि हमारा ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के बाद ये हमारा जो ये क्या कर रहा है, इसको, ये पृथ्वी को क्या कर रहा है, बचा रहा है छाता। आपका ये अम्ब्रेला दिख रहा है ना, ये अम्ब्रेला इसको सपोर्ट कर रहा है, इसका क्या कर रहा है, देखभाल कर रहा है। उसको सूर्य की जो किरणें आती हैं, हमारा UV रेस B व C, इससे क्या करती हैं, ये छाता लेके, समझिए एक छाते के माध्यम से मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए पृथ्वी सारी की सारी इस छाते के अंदर है, यानी कुल मिला के ये हमारा जो छाता है, ये हमारा ओजोन लेयर हो गया, और इसके ऊपर जो किरणें आ रही हैं UV रेज B व C, ये क्या करती हैं, इसको, ये जो ओजोन लेयर है इसको सोख लेती है और ये पृथ्वी पे नहीं आने देती है। इससे क्या होता है, जो हमारी पृथ्वी है ये हमारी सेफ जोन में रह जाती है, ये हमारी सेफ जोन में रह जाती है, और इसकी सुरक्षा कवच इसको ही कहा जाता है। इसलिए ओजोन परत को सुरक्षा कवच पृथ्वी का कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी का सुरक्षा करती है, किससे, सूर्य से निकलने वाली किरणें B व C से। ठीक, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इन किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने का मतलब है कि अनेक तरह की खतरनाक बीमारियां, जानलेवा बीमारियों का जन्म लेना। ठीक, अगर ये किरणें हमारी पृथ्वी पे पहुंचती हैं तो हमारी पृथ्वी पे खतरा सकती हैं। ठीक, इतनी चीजें आपको क्लियर रखनी है। आप खुद सोच सकते हैं
कि कितना ज़्यादा हमारे लिए ओजोन परत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा यह पेड़ पौधों और जीवों को भी भारी नुकसान पहुंचाती है। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा तो किरणें जो आती हैं वो पेड़ पौधों को नष्ट कर देंगी, जीवों को नष्ट कर देंगी और यहाँ पे जीवन नहीं रह जाएगा, पृथ्वी पे भी जीवन नहीं पाया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ेंगे। पराबैंगनी किरणें मनुष्य, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के लिए अत्यंत हानिकारक हैं। ठीक, पराबैंगनी जो किरणें हैं वो मैंने अभी बताया कि मनुष्य के लिए, जीव जंतुओं के लिए, वनस्पतियों के लिए बहुत ही हानिकारक है। इतनी चीजें आपको क्लियर रखनी है यहाँ पे। फिर देखिए, पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन। अभी मैंने बताया कि इसको सुरक्षा कवच, पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। देखिए, ओजोन परत को पृथ्वी की सुरक्षा कवच कहा जाता है, लेकिन पृथ्वी पर लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण इस कवच की मजबूती लगातार कम होती जा रही है। सबसे बड़ी चीज है कि अगर ये हमारा लेयर है, ओजोन लेयर है, ये कमजोर होता जा रहा है। क्यों कमजोर होता जा रहा है? सबसे बड़ा कारण इसका क्या है? सबसे बड़ा कारण इसका है प्रदूषण। क्या है? प्रदूषण। सबसे बड़ा कारण हमारा प्रदूषण है कि इस लेयर को हमारे ये कमजोर कर रहा है प्रदूषण। ठीक, इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। अगर आप प्रदूषण को नहीं कंट्रोल करेंगे तो हमारा एक दिन ये लेयर में बहुत सारे छिद्र हो जाएंगे और सारी की सारी पराबैंगनी किरणें जो हैं वो पृथ्वी पे आ जाएंगी और उसके बाद आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा क्या हाल होने वाला है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि हम बता चुके हैं कि ओजोन एक अणु ऑक्सीजन के 3 अणुओं से जुड़ने से बनता है। मैंने बताया कि ऑक्सीजन के 2 अणु प्लस 1 अणु और, यानी 3 अणुओं से मिलकर क्या होता है, 3 अणुओं से मिलकर ऑक्सीजन O3 बनता है। और O3 किसका सिंबल है? तो O3 हम ओजोन को कहते हैं। ओजोन को आपको क्या कहते हैं? ओजोन को O3 कहते हैं। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ओजोन परत क्षय के दुष्प्रभाव के बारे में बात करेंगे। देखिए, ओजोन परत क्षय के दुष्प्रभाव, तो इसमें होता क्या है कि ओजोन परत के क्षरण की वजह से सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर सकती हैं और पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के लिए हानिकारक भी हो सकती है। वही बात अभी मैंने बताया कुछ देर पहले कि अगर इस चीज को, ओजोन परत क्षय के दुष्प्रभाव क्या है कि अगर ओजोन परत हमारा नष्ट हो जा रहा है तो क्या होगा कि जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, जो ये सोख लेता है अभी फिलहाल, अब इसमें जब छिद्र हो जाएगा तो इस पार से क्या होगा, ये इस पार निकलेगा और ये पृथ्वी पे आ जाएंगे। और जब ये पृथ्वी पे आएगा तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, सारे के सारे जगत क्या होंगे, ये समाप्त हो जाएंगे और बहुत ही हानिकारक हमारे लिए हो सकता है। मानव शरीर में क्या क्या हो सकता है, रोग के बारे में बात करेंगे। मानव शरीर में इन किरणों से क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर, अभी मैंने बताया, स्किन कैंसर हो सकता है, श्वास रोग भी होता है इसी से, अल्सर हो जाता है। अगर पराबैंगनी किरणों को नहीं रोका गया तो हमारी बॉडी में अल्सर हो जाएगा, आंखों में मोतियाबिंद जैसी बीमारियां हो जाएंगी। साथ ही साथ यह किरणें मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी कम करता है, यानी जो खून का ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी हमारा कम हो जाता है पराबैंगनी किरणों से। देखिए, हाथ कुछ हमारा अगर स्किन कैंसर होता है तो इस प्रकार हो जाएगा, आंखों में इस प्रकार मोतियाबिंद हो जाएंगे, आपको आंखों से दिखेगा नहीं। देख लीजिए कितनी खतरनाक बीमारी है। इसलिए आपको क्या करना है, प्रदूषण को रोकना है और अपने ओजोन लेयर को भी रोकना है। सबसे बड़ी चीज में आपने आपको बताया कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है और इसके साथ साथ ओजोन को मापा कैसे जाता है, उसकी इकाई क्या है, तो उसकी इकाई है डॉप्सन। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ वीडियोस खत्म होती है दोस्तों। एक चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, CDP की, EVS की, हिंदी की और इसके साथ साथ संविधान की भी क्लास आपकी चल रही है। इसकी सारी की सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप यानिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट से सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं और अपने यूपी टेट की तैयारी को बहुत ही शानदार तरीके से आप, या यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट के लिए भी आपकी यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। आप दोनों की क्लासेस देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया। सेशन अगर पसंद आया तो बच्चे यहाँ पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बाकी लोगों तक शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर वीडियोस पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो बच्चे नए हैं वो यानिस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।